बलूचिस्तान में दहशतगर्दी, जराइम और ब्यूरोक्रेसी का गठजोड़ बन चुका है। सिर्फ ईरान से तेल स्मगल करके यौमिया 4 अरब रुपए कमाए जा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली से खिताब, सियासतदानों को दहशतगर्दी के मामले पर एक होने का पैगाम। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला सुहेल आफरीदी के दरमियान पहली मुलाकात। अमन व अमान और माली मामला समेत मुख्तलिफ उमूर पर इत्तेफाक। वजीर आजम ने वफाकी वज़रा को मसाइल हल करने की हिदायत की। सुहेल आफरीदी की मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात खुश आइंद करार दे दी। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ कयास आराइयाँ खत्म करने के लिए मुलाकात करवाने का मशवरा। फील्ड मार्शल से लीबिया की मुसल्लह अफवाज के कमांडर इन चीफ की मुलाकात। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल समेत पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। और पंजाब हुकूमत ने मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान बनाने की इजाजत दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान शामिल। आईजी बलूचिस्तान का कोयटा में ट्रेनिंग कॉलेज, थाना मंजूर शहीद, थाना खालिकाबाद और एटीएफ हेडक्वार्टर का दौरा। जवानों को दहशतगर्दों के अज़ाइम नाकाम बनाने पर खिराज तहसीन। अवाम के ताउन से पुरअमन और खुशहाल बलूचिस्तान का ख्वाब पूरा करेंगे। आईजी मोहम्मद ताहिर का अज़म का इजहार। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ मैच का बायकॉट। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के फैसले पर नजरसानी के लिए पाकिस्तान की तरले मिन्नतें। कौमी पॉलिसी मामलात में हुकूमती किरदार का एहतराम, मगर फैसला दुनिया भर में खेलों के मुफाद में नहीं। पाकिस्तान के इक़दाम से क्रिकेट का सिस्टम बिगड़ जाएगा। देर पास रात होंगे। काउंसिल का रद्द-ए-अमल। भारतीय मीडिया के मुताबिक क्रिकेट बहरान पर अगले 48 घंटे में आईसीसी की बोर्ड मीटिंग का इम्कान। भारतीय बोर्ड के नायब सदर ने पाकिस्तान के मामले पर आईसीसी के बयान की हिमायत कर दी। मजीद रद्द-ए-अमल देने से इनकार। राजीव शुक्ला के मुताबिक अब कोई भी बात आईसीसी मीटिंग के बाद ही होगी। भारतीय मीडिया पाकिस्तान के फैसले के बाद अपनी ही हुकूमत और बोर्ड पर चढ़ दौड़ा। भारतीय सहाफियों के मुताबिक पाकिस्तान ने वो कर दिखाया जो भारत नहीं कर सका। भारत को मे की जंग के बाद बॉयकॉट करना चाहिए था, लेकिन उसने पैसे को तरजीह दी। पाकिस्तान ने पैसे को तरजीह देने की बजाय कौमी मुफाद मद्देनजर रखा। भारतीय टीवी चैनल्स ने पाकिस्तान पर पाबंदी का शोर मचाना शुरू कर दिया। पीएसएल में गैर मुल्की खिलाड़ियों की एंट्री ड्रॉ की जाए, टीम्स के दौरों में रुकावट डाली जाए। आईसीसी को नुकसान का अजाला पाकिस्तान से करवाया जाएगा। भारतीय मीडिया धमकियों पर उतर आया। पाकिस्तान को बैकडोर रवाबे से मनाने की कोशिशें किए जाने के दावे। शशि थरूर ने बहरान का जिम्मेदार मोदी सरकार को करार दे दिया। बांग्लादेशी स्टार मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकालने पर सारा झगड़ा शुरू हुआ। आइंदा इवेंट्स को बचाने के लिए खेल को सियासत से पाक रखा जाएगा। कांग्रेसी रहनुमा का मशवरा। पाकिस्तान की बॉयकॉट पर मैच के 2 पॉइंट्स के लिए भारतीय टीम की कोलंबो के मैदान में पहुंचने के बाद पाकिस्तानी टीम का इंतजार करना पड़ेगा। पाकिस्तान टीम ग्राउंड नहीं आई या ग्राउंड में जाकर मैच फोरफीट किया तो मैच रेफरी फैसला करेगा और भारत को 2 पॉइंट से दिए जाएंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक उनकी टीम तमाम प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए कोलंबो जाएगी। कौमी टीम के भारत के खिलाफ मैच ना खेलकर भी अगले मरहले में पहुंचने के रोशन इम्कानात। ग्रुप की दीगर कमजोर टीम्स नेदरलैंड्स, अमेरिका और नमीबिया के खिलाफ भारी मार्जिन से कामयाबी समेटना होगी। पाकिस्तान इवेंट का पहला मैच 7 फरवरी को नेदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया की टीमें कोलंबो रवाना। भारत से मुतालिक हुकूमती फैसलों पर अमल करेंगे। कौमी T20 कप्तान का 2 टोक ऐलान। क्रिकेट की आलमी जंग के लिए पाकिस्तानी टीम की जर्सी मार्को एडिशन की रोनुमा। भारत में T20 वर्ल्ड कप के इनेकाद को एक और बड़ा झटका। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का नीपा वायरस के बायस भारत में मैचेस खेलने पर इजहार तशवीश। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत ने हिफाजती इक़दाम यकीनी बनाने की यकीन दहानी करवा दी। वज़ीर आज़म से सदर आलमी बैंक अजय बंगा की मुलाकात। इक़्तिसादी तरक्की और इस्लाहात में आलमी बैंक की मावनत को कदर की निगाह से देखते हैं।
शहबाज शरीफ की गुफ्तगू। आलमी बैंक ग्रुप को मजीद मौसर तरक्याती शराकतदार बनाने में अजय बंगा की क़यादत को खिराज तहसीन। अजय बंगा की अहल खाना के साथ गुरुद्वारा पंजा साहब हसन अब्दाल में इबादत, लंगर खाने में खाना खाया। सेंटास मुआहदे पर भारत की आलमी अदालत से भागने की कोशिशें बेसूद। आलमी सालिसी अदालत आज और कल दी हैग में अहम समाअत करेगी। अदालत ने भारत को दरियाओं पर प्रोजेक्ट की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दे रखा है। भारत की जानिब से तफसीलात ना देने पर अदालत पाकिस्तान को मालूमात सामने लाने का कह सकती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास, मौजूदा सियासी सूरत हाल पर मशावरत। सुहेल आफरीदी ने शुरा को वज़ीर आज़म से मुलाकात की तफसीलात से आगाह किया। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की वज़ीर आज़म से मुलाकात को शाइन करार दे दी। बानी की सेहत से मुताल्लिक़ क़यास आराइयाँ ख़त्म करने के लिए मुलाकात करवाने का मशवरा। बलोचिस्तान के मामले पर सबको मिल बैठ कर फैसला करने की तजवीज़। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खानम के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। एटीसी रावलपिंडी ने 26 नवंबर के एहतजाज केस में अदम हाजिरी पर वारंट जारी किए। वकील ने अलीमा खान की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर कर दी। मुमकिन एहतजाज और अहम शाहराहों को ब्लॉक करने के खदशे के पेश नज़र कराची में MPO के तहत 180 अफराद को नजरबंद कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कारकुनान की गिरफ्तारियों का इक़दाम सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फौरी समाअत की इस्तदा मंजूर। फैसला हुआ है कि शारा फैसल और जो बड़ी शाराएँ हैं उन पे हम ट्रैफिक रोकने नहीं देंगे। जहाँ फैसले करने होंगे वहाँ फैसले करेंगे भी। इस वक्त रिपोर्ट जो आई थी, ये गुल प्लाजा के हवाले से बात कर रहा हूँ, उस रिपोर्ट पे अमल दरामद करके उनको निकाला है। मजीद हमने जुडिशल इंक्वायरी के लिए भी कहा है। गुज़िश्ता रोज़ शाहरा फैसल पर 3 से 4 घंटे ट्रैफिक बंद रही। आइंदा किसी को शाहरा बंद करने नहीं देंगे। वज़ीर आला सिंध का ऐलान। हाफिज नईमुल रहमान को सिंध असम्बली की सीट छोड़कर इलेक्शन लड़ने का मशवरा। कहा सानह गुल प्लाजा को सियासत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तनकीद करने वाले जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट का इंतजार करें। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की तुर्बत यूनिवर्सिटी में तलवार और सातज़ा के साथ खुसूसी नशिस्त। कौमी सलामती और दीगर उमूर पर गुफ्तगू। शुरा का मुस्बत बयानिए के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका जिद्दोजहद पर इत्तेफाक। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का इफ्तिताह कर दिया। कंपनी सूबे में माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम का आगाज़ करेगी। मरियम नवाज नए इलेक्ट्रिक बसों में ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की हिदायत कर चुकी। बसंत पर पतंगों की डोर की खरीदारी के लिए वक्त कम और मुकाबला सख्त। शहरियों की रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी। हर कोई ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करने में मसरूफ अमल। लाहौर में पतंगों और डोर की कीमतें आसमान को छूने लगी। शहरियों का दुकानदारों की मन माने निरखों पर फरोख्त का शिकवा। तैयारियां आप देख रहे हैं गली मोहल्ले में हो रही है। बाजारों के अंदर जो है वो एक गहमा गहमी है। लोगों को जो है पतंगे डोरे नहीं मिल रही हैं और एक खूबसूरत फेस्टिविटी है। पंजाब हुकूमत ने मजीद 4 अजला में पतंगबाजी का सामान बनाने की इजाज़त दे दी। फैसलाबाद, कसूर, शेखुपुरा और मुल्तान शामिल। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने बसंत को खूबसूरत त्यौहार करार दे दिया। अंदाज़ा नहीं था लाहौरिये बसंत के इतने मुंतज़िर हैं। आवाम को इस तरह के इवेंट्स चाहिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने बसंत का मेला पसंदीदा करार दे दिया। कहा कि बसंत के दौरान हादसा से खौफ आता है। हुकूमत शहरियों को हादसा से महफूज रखने के लिए भरपूर कोशिशें कर रही है। सानह भाटी गेट में जहां बहक होने वाली खातून और बच्ची की पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई। मां बेटी के सरों पर जख्म के निशानात पाए गए। लाहौर की अदालत ने सानह भाटी गेट में साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर टीपा जाहिद अब्बास को 7 फरवरी तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिम को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। दाता दरबार मंसूबे के नए डायरेक्टर और टीम की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी।
खुले मैन होल वफाकी दारुल हुकूमत के शहरियों के लिए भी खतरा बन गए। इस्लामाबाद में कई मकामात पर मैन होल के ढक्कन गायब। कराची में स्पेशली एबल्ड बच्चा भटक कर रिजविया सोसाइटी से लियारी एक्सप्रेस वे जा पहुंचा। मोटरवे पुलिस ने थाने से राब्ता करके बच्चे को वालिदैन के हवाले किया। कराची में सिंध प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का एहतजाज। कॉलेजेस की हालत ठीक करने और कॉलेज असातिज़ा की तरक्की में हाइल रुकावटें दूर करने का मुतालबा। नवाब शाह के इलाके दौड़ में मेहरान हाईवे पर तेज रफ्तार कार और वैन आपस में टकरा गई। खातून समेत 2 अफराद जाम बहक, 15 जख्मी। कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। हाई रिस्क इजला और नकल मकानी करने वाली आबादी पर खुसूसी तवज्जो। 7 रोज़ा मुहिम के दौरान लाखों बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। मुहिम में 2 लाख से जायद पोलियो वर्कर्स हिस्सा ले रहे हैं। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर सिंध में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज किया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरे T20 मैच में अंपायर की गलती सामने आ गई। ख्वाजा नाफे ने कॉपर को नॉली को स्टैंप किया तो बॉल दूसरे हाथ में थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो गई। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान की नीलामी के लिए पीसीबी को 6 दरखास्तें मौसूल। पीसीबी जल्द मुल्तान सुल्तान्स की नीलामी के बारे में हतमी तारीख का ऐलान करेगा। यौम यकजहती कश्मीर पर 5 फरवरी को मुल्क में आम तातील होगी। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कश्मीरी शहदा की याद में 5 फरवरी को सुबह 10:01 की खामोशी इख्तियार की जाएगी। मुल्क भर में तकारीब का इनेकाद होगा। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वजीर आजम के खिलाफ शदीद एहतजाज। ईरानी सुप्रीम लीडर हमास और हिजबुल्लाह के शहीद सरबराहान के पोस्टर्स उठाए शहरियों की शिरकत। अमरीका में इमिग्रेशन एहलकारों ने हिरासत में लिए गए 5 साला बच्चे को रिहा कर दिया। वाक़े के खिलाफ अमरीका भर में एहतजाजी मुजाहिरे। ग्रैमी अवार्ड्स की तकरीब में भी इमिग्रेशन एंड कस्टम्स इन्फोर्समेंट एजेंट्स की कार्रवाइयों की गूंज। गुलकार बैड बनी ने आइस आउट का नारा लगा दिया। इमिग्रेंट्स के खिलाफ क्रैकडाउन खत्म करने का मुतालबा। और लॉस एंजलिस में दुनियाए हॉलीवुड के सितारे जलवागर 68वें ग्रैमी अवार्ड्स के रेड कार्पेट पर अदाकारों ने फोटो शूट करवाया।